रामायण की 10 सबसे महत्वपूर्ण सीख। वनवास से लेकर श्री राम जी के घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और ऐसे कई घटनाक्रम है जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ बड़ी सीख बताते हैं। नंबर 1, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। जिस तरह से रावण ने माता सीता पर बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को हराकर सीता को वापस पा लिया। कहानी का सार यह है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या महान क्यों ना हो, लेकिन अपने अच्छे इरादों और गुणों के कारण सत्य की ही जीत होती है। नंबर 2, प्यार और दया। भगवान राम प्रेम, दया और सकारात्मकता के प्रतीक है, और अगर हम में से कोई भी इसका 10% भी अपने दैनिक जीवन में ले लेता है तो वह एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पुत्र, पति, भाई और राजा की जिम्मेदारियों का उनका शांत और करुणामय निर्वहन हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। हमें समाज की बुराइयों पर विजय पाने के लिए आज के समय में रामायण से सीखने की जरूरत है और उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। नंबर 3, भाइयों का प्यार, जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकता था। एक बेहतरीन उदाहरण है लक्ष्मण ने, जहां भाई राम के साथ वनवास में 14 वर्ष बिताए, वहीं दूसरे भाई केकई के पुत्र ने सिंहासन को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम से उन्हें क्षमा करने और बागडोर संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर श्री राम जी का अधिकार था। भाइयों के प्रेम की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4, विविधता में एकता। रामायण के प्रमुख पाठों में से एक विविधता में एकता है। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 पुत्रों के अलग अलग पात्र हैं, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें जिस तरह की एकजुटता बनी हुई है वह हर परिवार के लिए दुख की घड़ी से बाहर आने का सबक है। नंबर 5, अच्छे संग का महत्व। यह किताब हमें अच्छी कंपनी का महत्व बताती है। केकई राम को अपने पुत्र से अधिक चाहती थी, लेकिन मासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में पड़कर उन्होंने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। इसलिए हम सीखते हैं कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। नंबर 6, सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटूट आस्था और प्रेम दिखाया। भगवान राम के लिए उनकी अपार लगन और निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि जरूरत के समय में एक दोस्त की मदद कैसे करें। यह हमें बताता है कि हमें अपने भगवान के चरणों में बिना किसी संदेह के आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम उस सर्वशक्तिमान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो हम निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करते हैं और जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाते हैं। नंबर 7, क्षमा बदला लेने से बेहतर चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करने से उनका पतन हुआ। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में या बदला लेने की आग में खुद को जलाते हैं। लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान करने के बारे में सोचकर रावण उसके भाई श्री राम को सबक सिखाने की कोशिश करता है और खुद को क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के अपने ही जाल में फंसा लेता है। इसलिए हमें प्रतिशोध, अहंकार और क्रोध के स्थान पर क्षमा का स्वरूप अपनाना चाहिए। नंबर 8, सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी बड़ों और छोटों को सम्मान देना हमें एक सबक सिखाता है। हमें एक दूसरे के साथ हैसियत, उम्र, लिंग
आदि की परवाह किए बिना व्यवहार करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ भी प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। सच्चा इंसान वो है जो सबसे समान व्यवहार करता है। नंबर 9, ईश्वर की सच्ची सेवा। राम के जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माता सुमित्रा के बीच एक संवाद होता है, जहां वो लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण करना सिखाती है। फिर वो बताती है कि सच्चे मन से भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, कि यही मोक्ष का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम राम और सीता के साथ रहो, लेकिन जहाँ राम है वहाँ पूर्ण अयोध्या है। वह लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नंबर 10, ईश्वर में आस्था की शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा बनाया गया पुल चमत्कार का प्रतीक है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखकर पत्थर तैरने लगे, यह भी एक बड़ी सीख है कि पुल से समुद्र पार करने वाले भगवान का नाम लेकर उसी तरह इस भवसागर को पार कर हर क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं। तो ये थी रामायण की बहुत ही महत्वपूर्ण सीख। और ऐसी ही अच्छी अच्छी और सकारात्मक बातें सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।